पीजीसी गाजीपुर बीएससी एजी मॉडल पेपर 2020-21 यह प्रवेश परीक्षा पर आधारित प्रश्न है जिसमें एग्रीकल्चर के 100 से अधिक प्रश्न हैं। दोस्तों इसमें जान लेते हैं कहाँ कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, इंटर का गणित और विज्ञान से, जिसमें सबसे अधिक एग्रीकल्चर से अधिक प्रश्न आते हैं तथा गाजीपुर के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका ऑप्शन बी है 1960 में। दूसरा है, मेंडल का प्रसिद्ध काम था, अर्थात मेंडल जी किस फसल पर अपना काम किए थे। पायसम, ऑप्शन ए पायसम, जिसे मटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब F1 संतति का क्रॉस उसके माँ या बाप से कराया जाता है तो उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन सी है प्रतीप संकरण, जिसे बैक क्रॉस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय जाता है या श्रेय है। ऑप्शन सी खुराना को। अगला प्रश्न है, मैल्कोफिली उस पर परागण को कहते हैं जो। इसका ऑप्शन सी है घोंघे एवं संबुकों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया। इसका ऑप्शन डी है जोहानसन। अगला प्रश्न है, जीन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गुणसूत्रों के ऊपर। अगला प्रश्न, नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधे को कहते हैं। ऑप्शन सी उभयलिंगी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वंश क्रम सिद्धांत प्रतिपादन किया था, अर्थात प्योर लाइन सिद्धांत किसने दिया था। इसका ऑप्शन सी WL जॉनसन द्वारा। अगला प्रश्न, गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन बी DNA। अगला प्रश्न है, कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, परिवर्तन म्यूटेशन शब्द का निर्माण किया था। इसका ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न है, C3 पौधे में एक प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। इसका ऑप्शन बी फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या के थैली का कार्य करता है। ऑप्शन बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक के जनक हैं। इसका ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, DNA की द्विसूत्री कुंडलिनी अर्थात डबल हेलिक्स संरचना दी थी। ऑप्शन सी वाटसन और किक्र ने। अगला प्रश्न है, भंडारण करते समय अनाजों में नमी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन बी 8 से 10%। अगला प्रश्न, धान के गंदी बग की क्षतिकारक अवस्था डैमेज स्टेज है। ऑप्शन बी निम्फ एवं प्रौढ़। अगला प्रश्न है, फल मक्खी फ्रूट फ्लाई की क्षतिकारक अवस्था है। इसका ऑप्शन सी मैगॉट। अगला प्रश्न, रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ है। इसका ऑप्शन बी शहतूत। अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न,
भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स में बांटा गया है? इसका ऑप्शन सी 20। अगला प्रश्न है, भूमि की नमी मापी जाती है? इसका ऑप्शन सी टेंसियोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? इसका ऑप्शन ए है CRI अवस्था पर, अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन पर। मुख्य जड़ जब बनने लगे तो पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्लूटीन के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल कैश क्रॉप है? इसका ऑप्शन ए मूंगफली। अगला प्रश्न है, उर्द का उत्पत्ति स्थान है अर्थात ओरिजिन प्लेस है? इसका ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, आलू का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन सी सोलेनम ट्यूबरसम। अगला प्रश्न है, चिपसोना प्रजाति है? इसका ऑप्शन डी आलू की। अगला प्रश्न, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? इसका ऑप्शन बी राइजोबियम द्वारा। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है? इसका ऑप्शन ए लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, मटर की पर्णरहित किस्म है? इसका ऑप्शन डी अपर्णा। अगला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई एक संशुद्ध पद्धति है? ऑप्शन बी गन्ने के लिए। अगला प्रश्न, कौन सी फसल सर्वाधिक लवणता रोधी है? ऑप्शन बी जौ। अगला प्रश्न है, करेआप्सिस किस कुल का फल है? ऑप्शन डी ग्रेमनी कुल का। अगला प्रश्न है, IRRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी फिलीपींस में। यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं IRRI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध है? इसका ऑप्शन सी मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, डेपो विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है? इसका ऑप्शन बी 11 से 14 दिनों में। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है? इसका ऑप्शन बी राइजोबियम कल्चर से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका ऑप्शन सी गेहूं पर। दोस्तों, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक थे और ये व्हीट साइंटिस्ट थे। अगला प्रश्न है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है? इसका ऑप्शन ए कानपुर में। अगला प्रश्न, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है? ऑप्शन डी सूर्यमुखी का तेल। अगला प्रश्न है, जौ की छिलका रहित प्रजाति है या किस्म है? इसका ऑप्शन सी डोलमा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खरीफ का फसल नहीं है? ऑप्शन डी तंबाकू। अगला प्रश्न है, सीमेंट में अनुसंधान किया जाता है?
इसका ऑप्शन ए गेहूं व मक्का पर। अगला प्रश्न, उत्पादन का स्तर मिलता है अर्थात प्रोडक्शन स्टेज होता है। इसका ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड एक, इसका ऑप्शन सी आर्थिक संस्थान है। अगला प्रश्न, आर्थिक वृद्धि का अर्थ है। इसका ऑप्शन सी अधिक आउटपुट अर्थात अधिक प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है, आलू के मोज़ेक रोग का कारक है। इसका ऑप्शन सी विषाणु वायरस। अगला प्रश्न, ट्रिस्ट्रेजा विषाणु प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन ए नींबू को। अगला प्रश्न है, आम की ब्लैक टिक बीमारी होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आम में ब्लैक टिक बीमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। अगला प्रश्न, नींबू में डाईबैक बीमारी होती है। इसका ऑप्शन सी तांबे की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी जस्ता अर्थात जिंक की कमी से। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग का संबंध है। ऑप्शन बी मूंगफली से। अगला प्रश्न है, आलू का पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति है। इसका ऑप्शन बी कुफरी बादशाह। अगला प्रश्न, फूल गोभी में व्हिप टेल का कारण है। इसका ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम की कमी से। अगला प्रश्न है, एग्रोसान एन है। ऑप्शन ए कवकनाशी अर्थात फंगिसाइड। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की। इसका ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, पात गोभी के 1 हेक्टेयर फसल लेने के लिए पौधरोपण हेतु आवश्यक बीज की मात्रा होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सी 400 से 500 ग्राम। अगला प्रश्न, पात गोभी की पछेती किस्म है। ऑप्शन ए पूसा ड्रम हेड। अगला प्रश्न है, फूल गोभी को वानस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। अगला प्रश्न, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI शिमला की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन सी 1949 में। अगला प्रश्न, मिर्च का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी कैरसेथिन कारण। अगला प्रश्न, टमाटर में ब्लॉसम इंड रॉट किस तत्व की कमी के कारण घटित होता है। इसका ऑप्शन बी कैल्शियम के कारण। अगला प्रश्न, प्याज सब्जी किस कुल का सदस्य है। ऑप्शन सी एमोरलिडिएसी। अगला प्रश्न, प्याज में चरपराहट किस एल्केलाइड की उपस्थिति में होता है। इसका ऑप्शन सी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, भिंडी की फसल बोने की अंतरण दूरी होना चाहिए। ऑप्शन सी 45 × 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बैगन का मूल जन्म स्थान है। इसका ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न,
टमाटर की फसल लेने के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन ए 400 से 500 ग्राम। अगला प्रश्न है, फूल गोभी की स्व ब्लांचिंग सेल्फ ब्लांचिंग किस्म कौन सी है? इसका ऑप्शन बी स्नोबॉल 16। अगला प्रश्न, बैगन की गोल किस्म कौन सी है? इसका ऑप्शन बी पंत ऋतुराज। अगला प्रश्न है, बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? ऑप्शन सी केला की। अगला प्रश्न है, अमरूद की किस्म लखनऊ 49 का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सरदार। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका ऑप्शन सी आम। दोस्तों, आम को और नामों से जाना जाता है, जैसे बाथरूम फल तथा फलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सेब का अति बौना या लघु बौना मूल वृंत अर्थात रूट स्टॉक है? ऑप्शन ए M9। अगला प्रश्न है, अनानास पाइनएप्पल किस कुल का फल है? ऑप्शन ए ब्रोमेलिएसी। अगला प्रश्न, लीची फल वृक्ष में प्रसारण की सबसे अच्छी विधि है? ऑप्शन सी वायु लेयरिंग। अगला प्रश्न है, बारादरी किस बगीचे के एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए मुगल गार्डन की। अगला प्रश्न, लाल बाग गार्डन कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन सी बंगलौर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी? इसका ऑप्शन सी पांडिचेरी में। यह 1974 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान केंद्र पोषित है? ऑप्शन डी ICAR द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, लेकिन यह अब उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका ऑप्शन सी 1951 से 1952 तक 52 में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ताजे दूध का pH कितना होता है? इसका ऑप्शन बी 6.6 होता है। अगला प्रश्न है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन बी बुफेन। अगला प्रश्न है, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? इसका ऑप्शन ए 310 दिन का। अगला प्रश्न है, चूने का प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन सी अम्लीय मृदा में सुधार करने को। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा का pH होता है? ऑप्शन बी 4 से 7। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन संबंधी उद्योग कहलाता है? इसका ऑप्शन बी सेरीकल्चर। दोस्तों, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं तथा मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, और फल फूल सब्जियों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है।
अगला प्रश्न है, डिस्क हैरो में कितने तवे होते हैं? इसका ऑप्शन बी 6 से 8। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन सी 746 वाट के बराबर। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापते हैं? इसका ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? अर्थात श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन। दोस्तों, कृषि से सभी संबंधित क्रांतियों का एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन बी तिलहन से। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन बी सोलेनिन के कारण। अगला प्रश्न है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन सी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है या किस्म है? ऑप्शन बी टमाटर की। दोस्तों, अंगूर लता होम गार्डनिंग के लिए टमाटर की एक अच्छी किस्म है। अगला प्रश्न, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए आंवले में। दोस्तों, फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबोडस चेरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, सिट्रस कैंकर क्या है? इसका ऑप्शन सी नींबू का एक प्रकार का रोग है। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? इसका ऑप्शन सी एमाइड के रूप में। अगला प्रश्न है, गुलाबी कीट किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन सी कपास से। दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए लैक्टोबैक्टर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।